गुस्सा इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। बार बार लोग कहते हैं कि गुस्से पे काबू रखनी चाहिए। यदि गुस्से पे इंसान काबू नहीं रखता है तो अपना भी और लोगों का भी बहुत बड़ा क्षति कर बैठता है। जी हां, आज रियल क्राइम में हम कुछ ऐसे ही रियल क्राइम की बात करेंगे यूपी के वाराणसी जिले के चोलापुर थाना क्षेत्र के भुसौला चौका की। आज रात्रि लगभग करीब 12 बजे के आसपास की एक दर्दनाक घटना हुई है और घटना को अंजाम देने के पीछे इसको दुर्घटना का रूप दिया गया है, इसको एक्सीडेंट का रूप दिया गया है, लेकिन रियल में यह एक्सीडेंट नहीं है, यह है एक बहुत बड़ी सोची समझी क्राइम। तो रियल क्राइम में आज हम यही बात करेंगे। मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूं आपके बीच रियल क्राइम को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी से दुश्मनी निभानी हो तो दुर्घटना करवा दीजिए, लेकिन आज यहां जो दुश्मनी निभाई जा रही है यह पूरे परिवार को खत्म करने की प्लानिंग की गई थी। यह प्लानिंग है, जैसा कि परिजनों ने चीख चीख कर कहा कि यह जो है एक सोची समझी दुश्मनी निभाने की प्लानिंग है, और वो भी जो दुश्मनी निभाई जा रही है उसे सोचेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन हिल जाएगी। क्या ऐसी भी दुश्मनी निभाई जा सकती है? जी हां, दुश्मनी है सिर्फ 50 रुपया। 50 रुपए के कारण 20 लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने की यह एक प्लानिंग की गई, और प्लानिंग की गई एक डंपर ड्राइवर के माध्यम से। और डंपर ड्राइवर का क्या है पूरी कहानी, आज हम आपको बताएंगे। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के भुसौला क्षेत्र में आज रात्रि 12 बजे के लगभग एक डंपर लेकर के वाराणसी की तरफ से सिंधोरा मार्ग की तरफ जा रहा था, और अचानक जो है वह एक परिवार का घर है, उसके घर में डंपर रात्रि को चली जाती है, यानी घुस जाती है, जिससे उस परिवार का भारी नुकसान हुआ। परिवार में कुछ लोगों को चोटें भी आई, हालांकि बहुत ज्यादा कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन यदि एक फिट भी वह गाड़ी और आगे बढ़ी होती तो पूरा का पूरा मकान धराशाही हो गया होता, और उस मकान में रात्रि में सो रहे 20 लोग मौत के घाट, मौत की नींद सो गए होते। क्यों हुआ यह घटना? हालांकि पुलिस का कहना यह है कि जो ये घटना हुई है यह घटना सोची समझी नहीं बल्कि एक दुर्घटना है। डंपर का अगला पहिया पंचर होने के कारण इस तरह की घटना हुई, लेकिन अभी जो आपको मैं बताने जा रहा हूं आप सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मामला आज से 3 दिन पहले का है। 3 दिन पहले जो ये परिवार है, इस परिवार गरीब परिवार है, और गरीब परिवार अपना प्लस अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए फल की दुकान लगाते हैं। अपने घर के सामने मेन रोड पर इनका घर है, और घर के सामने ये फल का दुकान लगाते हैं। और इस परिवार में 6 भाई हैं, और 6 भाई के बच्चे वगैरह मिलाकर के लमसम ये 20 लोगों के आसपास की परिवार है। फल की दुकान करते हैं, और फल की दुकान में गुड़िया, जिनके पति का नाम है सुरेश गुप्ता, और किरण देवी, जिनके पति का नाम है ज्योत गुप्ता, ये लोग फल की दुकान लगाते हैं। 3 दिन पहले यानी 5 तारीख को शाम को एक डंपर ड्राइवर आता है, इनके घर के सामने गाड़ी रोकता है और उतर करके आता है फल लेने के लिए। फल भी लेता है, और फल में जानते क्या लेता है? 2 किलो सेव लेता है, और 2 किलो सेव लेता है तो गुड़िया ने कहा कि 200 रुपया हुआ। गुड़िया ने कहा 200 रुपया इसका हुआ, 100 रुपए किलो। लेकिन डंपर ड्राइवर ने बहस करने लगा और कहा कि नहीं, पीछे तो ये मात्र 50 रुपए किलो था। गुड़िया ने कहा नहीं 100 रुपए किलो है, यानी 200 रुपए हुआ, लेकिन डंपर ड्राइवर ने कहा नहीं 100 रुपए हुआ। 100 रुपए के लिए तू मैं होना शुरू हो गया। अंत में ट्रक ड्राइवर गुस्से में आके 150 रुपया निकाल करके गुड़िया के ऊपर फेंकता है, कहता है इतना ही दूंगा, ये रख लो। गुड़िया ने कहा नहीं पूरा 200 चाहिए। ट्रक ड्राइवर ने कहा नहीं दूंगा,
और यह कहते हुए तू मैं करते हुए डंपर ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और धमकी देते हुए जाता है कि देख लूंगा तुमको, तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा, देख लूंगा तुमको। इस तरह की धमकी देते हुए डंपर ड्राइवर चला गया। और आप अक्सर देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं आम तरह से होती रहती हैं, यानी किसी छोटी मोटी बातों को लेकर के इस तरह के विवाद हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी आप सभी दर्शक यह भी देखते हैं कि कभी आप सुनते हैं कि 5 रुपए के लिए हत्या हो गई, बीड़ी के लिए हत्या हो गई, सिगरेट के लिए हत्या हो गई। इस तरह की हत्याएं आम आप सुनते आते हैं। तो आज जो क्राइम हुआ, जो रियल क्राइम हुआ, उसको सुनकर के आपके माथे पे पसीना आ जाएगा। अब रियल क्राइम हुआ क्या कि रात के लगभग 12 बजे के आसपास वही डंपर ड्राइवर उसी घर में, उसी फल की दुकान में 3 दिन बाद तेज रफ्तार से ला करके अपने पूरे डंपर को घर के अंदर घुसा देता है। और घर के अंदर घुसा देता है, हालांकि डंपर दीवार से टकरा करके डंपर के पहिए टूट जाते हैं और दीवार को धक्का देते हुए कुछ छप्पर गिरते हैं, कुछ सामने रखी हुई फल की जो ठेले थे वो टूट जाते हैं। लेकिन डंपर की स्पीड यदि थोड़ी और तेज रहती तो वो दीवार तोड़ते हुए सीधे अंदर जाता। और आप कैमरे में देख भी पा रहे होंगे, वीडियो में भी आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर की छत भी कुछ गिर चुकी है और 2-4 फीट भी अंदर यदि डंपर जाता तो पूरा का पूरा मकान धराशायी हो जाता और रात को सोए हुए लोग मौत की नींद में हमेशा हमेशा के लिए सो जाते। इसके बाद ड्राइवर जो है तुरंत गाड़ी से कूदता है और फरार हो जाता है। परिवार के लोग पकड़ने का प्रयास करते हैं, चीख पुकार मचती है, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। रात को तमाम लोग जुटे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं हुआ। सुबह होते ही परिजन प्लस आसपास के लोगों ने रोड को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे और चीख चीख करके परिजन कहने लगे कि यह एक सोची समझी रणनीति है, यह एक सोची समझी चाल है, यह दुश्मनी निभाने का प्रयास है जो डंपर ड्राइवर ने किया है। लेकिन पुलिस इसको मानने को तैयार नहीं थी। पुलिस का बार बार एक ही कहना है कि यह कोई चाल नहीं है, यह कोई घटना नहीं है, बल्कि यह एकमात्र दुर्घटना है। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया, उन लोगों को समझाया कि मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। और मुआवजे की आश्वासन देकर के पुलिस ने जाम को लगभग करीब दोपहर होते होते, रात्रि की घटना और 12 घंटे बाद दोपहर होते होते पुलिस ने जाम को समाप्त करवाया और डंपर को खिंचवा करके थाने पे पहुंचा दिया। लेकिन पुलिस का अभी भी यही कहना है कि यह कोई जानबूझ करके की गई दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह एक संयोग है, यह एक दुर्घटना है। लेकिन परिजन कदापि इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं, बल्कि इस घटना में शुभम जो घर के बाहर जो सो रहा था, शुभम जिसके पिता का नाम सुरेश गुप्ता है, शुभम के सर में भी चोटें आई हैं। डंपर से टक्कर हुई है, कुछ चीजें गिरी हैं जिससे शुभम के सर में भी चोटें आई हैं, सर पे पट्टी भी आप बंधा हुआ देख सकते हैं। लेकिन आज ईश्वर ही इन गरीबों के साक्षात मसीहा बनकर के आए, जिससे कि बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई। लेकिन आज इन गरीब के आह किसको लगेंगे? पुलिस इनकी सहयोग नहीं कर रही है। परिजन एक ही बात चीख चीख के कह रहे हैं कि पुलिस जो है ड्राइवर से मिल चुकी है, जो कि पुलिस का कहना है कि इस समय ड्राइवर जो है बीएचयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती है और उसे भी गंभीर चोटें आई हैं। लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। परिजन परेशान है, एफआईआर दर्ज कराने के प्रयास में हैं और लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो आइए हम दिखाते हैं घटना स्थल से पूरी हकीकत, जिसे आप देखना चाहते हैं। मम्मी देखना, मम्मी को दबा गई, मम्मी दिखाई हटा वीडियो
चक्का गाड़ी है देखिए ना। अरे भैया गाड़ी कहीं बढ़िया कर रखे ना। चक्का पुलिस के अपना दोनों लोग समझ लीजिए, हम बीच में क्यों आए। ठेला वाला सब वो ठेला भी वो जो है इसी पर घर बेचता है। और नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी जी उपस्थित इस समय वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के ये बेलवरिया पड़ता है। बेलवरिया ये नहीं भूतौला चौका क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पे एक दर्दनाक हादसा हुआ है। जहाँ घर में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कैमरा में को दिखाई पड़ रहा है। ये देख सकते हैं, ये पूरा जो है हादसा हुआ है, ये टूट गया है मकान। किस तरह से टूटा है हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे। डंपर से टूटा है। आपका है घर ये, क्या है मामला जरा बताइए। मामला यही है मतलब फूल बेचते हैं ठेला पर। थोड़ा भैया पीछे हुआ हट जा। सो भी तरह हम भी हमारा भी घर है और उसके बाद आया टैक्स वाला जो लिया इसने तो 100 रुपया दिया। ये मांगी की मतलब हमको 200 रुपये चाहिए, 200 रुपये दिया। उसके बाद बोला कि मैं रखा तो चला गया। तो फिर बताइए सर कि मतलब उसको डॉक्टर को मारना था तो बगल में क्यों नहीं जाएगा, ये कैसे आ गया। हमारा दो बच्चे को बाहर छोड़े, हमारा तो गाड़ी ये भी है तो सब सारा सामान गृहस्थी करना सब मतलब नष्ट हो गया। डंपर वाला कहाँ का है? दो दिन पहले भाग दिया गया। मुआवजा देने के नाम पे हवाला दे दिया गया। अच्छा, मुआवजा देने के नाम पे हवाला दे दिया गया कि बाद में बनवा दिया जाएगा। कैसे बनेगा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा देखिए तमाम जी खा रहा था। और देख सकते हैं पूरा इनका जो है बना बनाया घर जो है टूट गया है और अभी तक मुआवजे के नाम पर इनकी कोई भी मदद नहीं। कोई नहीं, बस हवाला दे दिया गया कि मिलेगा मुआवजा। क्या मिलेगा मुआवजा, जाने के बाद कुछ नहीं होता है। मुआवजे के नाम पे हिल्ला हवाली की जा रही है। पुलिस भी आई है, वेरिफिकेशन करके कोई सुनवाई नहीं। बस ऊपर से पुलिस तो मार के भगा रही है। तमाम पब्लिक है। मेरे सर भी फट गया है। अच्छा, जाओ। इसका सर भी फट देख सकते हैं ये इनके बेटे हैं। यहाँ पे 200 परिवार रहता है कम से कम। हो गया ये कब रात हुआ है क्या? मोबाइल नीचे करो। गाड़ी से चोट लगी सर पे, तो हम लोग उठे तो ड्राइवर भाग रहा था। अच्छा, गाड़ी छोड़ के भाग रहा था। भाग गया। अच्छा, जैसा कि लोगों का कहना यह है कि कल जो है वो आकर के सेव लिया, क्या लिया था? 2 किलो से और पैसे के लेन देन के विवाद हुआ, उससे रुष्ट होकर के जानबूझ करके उसने इस घर में गाड़ी जो है गिराई है। 2 दिन पहले नुकसान हुआ है और ये लोग पुलिस से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जो बिल्कुल जायज है और प्रशासन को इनकी बात को सुननी भी चाहिए। पुलिस तो मार के भगा रही है।